निकुंज का अनुभव होने लगा सूरदास जी को, और सूरदास जी गा रहे हैं, खेलन के मिसन कुंवर राधिका नंद भवन में आई हो। आज कैसी लीला है रही है। बोले किशोरी जी को खेलवे को मन है रो है, लेकिन ना तो ललता के संग खेल रही है, ना विशाखा के संग खेल रही है, ना कोई सखी के संग। सबन ने यमुना के तट अकेली खेल तो छोड़ स्वयं नंद भवन में आ गई हैं। लाल जी सो खेलवे के काजे। खेलन के मिसन कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हो। खेलन के मिसन कुंवर राधिका नंद भवन में आई हो। अब ये सूरदास नहीं देख रहे हैं, अब ये श्रीमद वल्लभाचार्य जी उनको दिखा रहे हैं, गुरु दिखा रहे हैं। सकुच सहित मधुरे कर बोली, घर है कुंवर कन्हाई हो। सकुच सहित मधुरे कर बोली, घर है कुंवर कन्हाई। छोटी सी श्यामाजू नंद भवन पे आ गई हैं, और नंद भवन के द्वार पे आकर के, और द्वार के भीतर अभी प्रवेश नहीं किया है, केवल मुख अंदर डाल के और चारों ओर घुमा करके किशोरी जी अपने मधुर स्वर से पूछ रही हैं, अरे घर में कुंवर कन्हैया है का? ये कुंवर कन्हैया कोई घर है का? सभा में बैठे सब लोग आनंदित हो रहे हैं सूरदास जी के भाव सुन के। आहा। सुनत श्याम कोकिल समवानी, सुनत श्याम कोकिल समवानी, निक से अति अतुराई हो, निक से अति अतुराई हो। ठाकुर जी ने जैसे ही सुनी किशोरी की आवाज, भीतर खड़े खड़े लड़ रहे हैं अभी, भीतर खड़े खड़े लड़ रहे हैं यशोदा मैया तो कोई बात पे, काय बात पे लड़ रहे? एक ही बात पे लड़ाई होवे यशोदा मैया और ठाकुर जी में, मैया मेरो ब्याह करा दे बस। कोई भी बात होवे घूम फिर के, आम मैया तू मेरो ब्याह कब करा रही है? मैया बोली लाला ने एक बड़ो तो है जा। बोले मैया कितना तो बड़ा है गो? बोले क्यों? कछु दिना पहले तक तेरी गोद में ही रहे, तो अब देख चलनो सीख गो में बड़ो ना है गो। मैया पहले तेरे हाथन ते खा, तो अब तो मैं खुद छीन के खा लूं, बड़ो ना है गो। अब देख मोए मैया सब स्पष्ट दिखने लगो, मैं बोलूं लगाऊं, और मैया मैं बड़ो है गो। क्यों? पहले मेरे 2 ही दांते अब 4 निकल आए, अब बड़ो है गो मैया, मेरे ब्याह करा दे। यही बात पे लड़े मैया थे बस। लेकिन लड़ते लड़ते जैसे ही सुनी कुंवर कन्हैया है का, ठाकुर जी तो सबरी रस भूल गए। सूरदास जी कह रहे, सुनत श्याम कोकिल समवानी, सुनत श्याम कोकिल समवानी, और निक से अति अतुराई हो, निक से अति अतुराई हो। इतनी जल्दी भगे, मैया ते बात पूरी करके नहीं गए, तुरंत बाहर भाज गए। मैया बोली अब ही तो लड़ रहे हो, इतनी जल्दी भाजो है, कौन आएगा ऐसो? आहा। अच्छा, सूरदास जी आगे पंक्ति में कह भी रहे हैं, बोले ठाकुर जी लड़ रहे थे भीतर, माता सो कछु करत कलह है, माता सो कछु करत कलह है। पर किशोरी जी की वाणी सुनते ही, किशोरी जी की आवाज सुनते ही, रीझ डारी बिसराई हो, रीझ डारी बिसराई हो। रिस डारी बिस, रीझ तो प्रेम है गो, रिस मतलब गुस्सा, रिस डारी बिसराई हो, रिस डारी बिसराई हो। खेलन के मिस
कुंवर राधिका नंद भवन में आई हो। खेलन के कुंवर राधिका नंद भवन में आई हो। ठाकुर जी निकल के बाहर आ गए। सूरदास जी को अनुभव हेरो है। महाप्रभु जी सुन रहे हैं, सब वैष्णव बैठ करके सुन रहे हैं। ठाकुर जी कोई बात पे लड़ रहे हैं यशोदा मैया थे, लेकिन किशोरी जी की आवाज सुनते ही तुरंत बाहर आ गए, दौड़ के भूल गए कहा बात चल रही। मैया यशोदा आई, ठाकुर जी किशोरी जी को देख के स्तब्ध रह गए। यहां किशोरी जी ठाकुर जी किशोरी जी बस देख रहे हैं, कोई बात ना कर रहे आपस में। यशोदा मैया आई, ये लाला, ये कौन की लाली है, ये कौन की छोरी आई है? आहा, मैयारी तू इनको चीन्हत, मैयारी इनको चीन्हत। अच्छा एक बात हम कहें, बाद में तो नहीं कह पाते, मंच से हम सबरी बात कहते हैं। कोई भी भजन हो, कोई भी पद हो, कुछ भी हो, मेरो निजी स्वभाव है, अगर स्पष्ट केवल कोई राधा बोलता है ना तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। हमें यूं लगे कि या तो श्यामा जू बोलो, राधा जू बोलो, श्री जी बोलो, श्री कछु तो सम्मान दो, स्पष्ट राधा मत बोलो। क्योंकि हमें ठाकुर जी भी बहुत सम्मान दें श्री जी को। क्या कह रहे हैं? मैयारी तू। अब जहां ब्रजभाषा के हिसाब से ठाकुर जी कह सकते थे मैयारी तू याकू चीनत, चीनत मतलब देखत, लेकिन क्या कह रहे हैं? मैयारी तू इनको चीनत, मैयारी तू इनको चीनत। बारंबार बताई हो, बारंबार बताई हो। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, यशोदा मैया कह रहे हैं, एरी लाली तू कौन की लाली है? किशोरी जी बोले, वहां से पहले ठाकुर जी कह रहे मैया जी ब्रजभानु जी की लाली है। अच्छा लाली तेरो गाम कौन सा है? मैया इनको गाम बरसानो है। लाली तेरी मैया कौन सी है? मैया इनकी मैया कीर्ति मैया है। मैया बोली तू शांत है जा, बात पूछ रही हूं मैं, तू क्या बोल रहा है? ना मैया मुझ सब पतो ही हमारे बता रहा हूं मैं। तो कहां मिल गई जे, कहां से ढूंढ के लाए हो ये? सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, ठाकुर जी क्या बता रहे हैं कि हमको कहां मिली। सूरदास जी कह रहे हैं, बोले किशोरी जी कहां मिली ठाकुर जी को? यशोदा जी को बता रहे हैं ठाकुर जी। जमुना तीर कलिह में भूलो, जमुना तीर कलिह में भूलो। भैया कल मैं जमुना जी खेलवे गयो। बोले अच्छा, और मां खेलते 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 मैया मैं नंद भवन को रास्ता भूल गो। मैया बोली तू नंद भवन को रास्ता भूल गो? तू तो रोज जाए खेलवे, फिर कैसे भूल गो? मैया मैं तेरा छोटो सा लाला ना हूं, मैं छोटो सा ही तू भूल गो ऐसे ही। और बोले भूल गयो तो फिर का भयो? बोले जब मैं रास्ता भूल गयो तो मैं गली गली डोल तो रो रो, अरे मेरी यशोदा मैया कहां गई, मेरो नंद भवन कहां गयो, मेरे नंद बाबा कहां गए? तभी मैया जी आई सामने थे, या मैंने बताई कि मेरो घर खोए गयो है, तो बाह पकड़ ले आई हो। जय मेरो हाथ पकड़ के छोड़ के गई कल मैं यहां पे। मैया बेचारे अनाथ को बातें माता पिता ते मिलावे वारे को सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए है? कल में अनाथ है कि हो तो कल कोई जोगी बाबा आके मुंह थैला में धर के ले जा तो मैया तू रोती ना? कायदे तो मैया तू को प्रणाम करनी चाहिए इनको कि इनने तेरो लाला तो लाके दे दियो। जमुना तीर कलिह में भूलो, यमुना तीर कली में भूलो। बाह पकड़ ले आई हो, बाह पकड़ ले आई हो।
और मैया ऐसी दान दाता जी जाने तेरो लाला तू को दान कर दियो कल जो खो गए हो तो। और वाकु तू इतनी घूर घूर के देख रही है मैया, ऐसे तू चीन कर रही है, चीनत ऐसे वाकु पूछ रही है तू कौन है, कौन की लाली है। या हमारी मैया मैं उनको बीच बचाव करके बता रहा हूं। आवत यहां तो ही सकुचत हैं ये, मैं देसों बुलाई हो। आवत यहां तो ही सकुचत हैं ये, मैं दे तो ही बुलाई हो। सूरदास ऐसे हैं गुण आगर, सूरदास ऐसे हैं गुण आगर, नागरी बहुत रिझाई हो, नागर बहुत रजाई हो। ऐसी बात बना रहे हैं ठाकुर जी, झटपट बात बना करके यशोदा मैया को सबरी बता दी, मैया मैं तो खो गया जो मेरा हाथ पकड़ के ले आई और तू ऐसे घूर रही है हमारे में इनको परिचय बता रहा हो। और मैया जी तो उनकी लाली है ऐसी हैं, आदि आदि सब भाव कह करके यशोदा मैया शांत कर दें। पर यहाँ किशोरी जी के चित्त में ठाकुर जी विराज गए। आहा, सूरदास जी ने जैसे ये पद गायो, वहां जितने लोग बैठे सब जय जयकार करने लगे, जय हो सूरदास जी की जय हो। वाह सूरदास, कैसी लीला प्रकट कर दी। सूरदास जी बोले मेरो बल नहीं है, सब गुरु कृपा। मैं अपनी दृष्टि से देखता तो शायद लीला नहीं देख पाता, पर मैंने महाप्रभु जी की दृष्टि से देखो है, या हमारे मुंह को लीला दिख रही है। सूरदास जी महाराज उस कुंज का दर्शन करने लगे जहां किशोरी जी जसोदा जी के पास आई हैं। अब देखो गुरु कृपा कितनी बलवान है कि सूरदास जी पर नेत्र नहीं है, पर वे फिर भी लीलाओं का दर्शन करते हैं। अच्छा, ये लीला तो सबने सुनी है कि श्री किशोरी जी नंद भवन में आई और आकर के उन्होंने ठाकुर जी से प्रथम मिलन के भाव आदि ये सब, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोरे, सब भाव सुने हैं। यशोदा जी ठाकुर जी का श्रृंगार करती हैं, यह बात सबने सुनी है, पर यशोदा जी श्री जी का श्रृंगार कर रही हैं, ये भाव केवल सूरदास देख रहे हैं। सुनो, जसोमती राधा कुंवरी सवारती, जसोमती राधा कुंवरी बड़े बार सीमत शीश के, बड़े बार सीमत शीश। किशोरी जी के ऐसे सुनहरे सुंदर से बार हैं। अच्छा, ठाकुर जी कोने में खड़े खड़े देख रहे हैं। एक होता है कि छोटे बालक के सामने उसकी मैया कोई और के बालक को सजावे सवारे, बालक से देखा नहीं जाता, पर ठाकुर जी दूर खड़े हैं और खम्भ से टेक लगा करके एक एक चीज देख रहे हैं। अब मैया किशोरी जी के केश संवार रही है, ठाकुर जी कह रहे मैया कानन के पास रेगने के ले ले, यहां तो छूट रहे हैं। मैया बोली भाज रो कि ना भाज रो। आहा, बड़े बार सीमंत शीस के, बड़े बार सीमंत शीश के, प्रेम सहित निर्वारती, प्रेम सहित निर्वारती। जसोमती राधा कुंवरी सवारती, जसोमती राधा कुंवर सवारती। मांग पारी बैनी जो सवारती, मांग पारी बैनी जो सवारती। गूथी सुंदर भांति, गूथी सुंदर भांति।
सुंदर प्रकार से किशोरी जी के घने केशों को यशोदा मैया अपने हाथ से संवार रही हैं और गूंथ करके सुंदर किशोरी जी की बेणी गूंथ रही हैं। हमारे लाल जी बेणी धारण करें, दर्शन किया आपने यहां? अच्छा, एक बहुत सुंदर, देखो दिखा भैया ने चित्र, मुझे तो दिखा। हाँ देखो, ये देखो यहां दिख रहे हैं, ये बेणी, ये किशोरी जी के भाव से धारण करें हमारे ठाकुर जी श्रीनाथ जी। हमें मंदिर अधिकारी और सब हमारे मंदिर के सब वैष्णव जन बता रहे, बोले महाराज जी जब श्रीनाथ जी में दान के श्रृंगार हो में ना, जब दान लीला को समय आवे तो ठाकुर जी दान कौन से मास में हुए दान लीला को श्रृंगार, कौन से महीना में हुए विशेष है? कब? अश्विन में, एक ही दिन को हुए ना, वो 15 दिन को। कहें कि महाराज जब दान की श्रृंगार हो में ठाकुर जी के, तो ठाकुर जी को बेणी ना धराई जाए, चोटी ना धराई जाए। मैंने क्यों? बोले दान मांग के लाल जी भागेंगे और चोटी पीछे अगर लहराई और गोपी न पकड़ ली तो सो ठाकुर जी चोटी ना धारण करें, बेणी ना धारण करें। चंद्रावली की बड़ी सुंदर लीला है दान की, चंद्रावली की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे। अगली को पत्रो, पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाडले ने घेर लई। अगली को पत्रो, पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाडले ने घेर लई। हमारे ब्रज का साहित्य ऐसा है, ब्रज के भाव ऐसे हैं, उनमें अगर प्रवेश कर गए ना, वहां से निकलने को मन ही नहीं करेगा। तो हमारे या में भी है, देखो ये रही श्री जी बाबा ने ये बेणी धार, ये दान के श्रृंगार में ठाकुर जी धारण ना करें, कहीं गोपिन ने पकड़ लियो तो कैसे भाव। तो जसुमती राधा कुंवरी सवारती, जसुमती राधा कुंवर सवार। केश बढ़िया मांग निकार करके, केशन के बढ़िया गूंथ करके सुंदर बेणी गूंथ दई यशोदा मैया ने। हमारी माताएं बहनें तो सामान्य ऐसी बेणी गूंथ लें अपनी, पर ठाकुर जी देखो बेणी इनके बीच में जो थोड़े थोड़े स्थान रह जाए ना, वहां पे भी मणि लगाम है, वहां पे सुंदर सुंदर पुष्प धारण करें। ऐसी सुंदर बेणी गूंथ करके यशोदा मैया ने तैयार कियो। अब गोरे भाल बिंदु बदन मनु है, गोरे भाल बिंदु बदन मनु है, इंदु प्रात रवि कांति, इंदु प्रात रवि कांति। किशोरी जी के गोरे भाल पर एक बिंदी धारण करी है, ऐसी लग रही हैं मानो जैसे प्रातः काल को सूर्य। मध्याह्न सूर्य तो उग्र होते हैं, पर प्रातः काल सुबह उगने वाले सूर्य बड़े ऐसे, उनको देख सकता है हर कोई, उनका तेज अत्यंत आकर्षक होता है। ऐसी किशोरी जी का रूप लग रहा है। सारी चीर नई फरियाल, सारी चीर नई फरियाल। इतनी सी किशोरी जी हैं, उनको कहा पहना है तो सारी बीच में से चीर दई, और बाकी फरिया बना करके किशोरी जी को पहना रही हैं। सारी चीर नई फरियाल, सारी चीर नई फरियाल। अपने हाथ बनाई, अपने हाथ बनाई। अंचल सौमुख
पोंछ अंग सब अंचल सौमुख आप हिली पहराई, आप हिले पहराई। तिल चावरी बतासे मेवा, तिल चावरी बतासे मेवा। दियो कुंवरी धारी, दियो कुंवरी धारी। सूर श्याम राधा तन चितवन, सूर श्याम राधा तन चितवन। जसुमति मन हर्षाई, यशोमति मनोहर शाई। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, किशोरी जी को श्रृंगार श्री यशोदा मैया कर रहे हैं। और जैसे लाला को श्रृंगार करें ना, वैसे ही श्रृंगार किशोरी जी को कर दियो है। जैसे लाला को तिलक लगावे, जैसे लाला की बेणी गूथें, जैसे लाला के पत्रावली बनावे, जैसे लाला के हाथन को सुंदर मैया कछु ना कछु रोगन सो रच दे, जैसे लाला के चंदन कुमकुम लगावे चरणन में, जैसे लाला के इत्र पधरावे, वैसे वैसे श्रृंगार ठाकुर जी को ही श्रृंगार किशोरी जी को धारण करा रही हैं। ठाकुर जी दौड़ दौड़ के जा रहे हैं और भीतर ते महाराज श्रृंगार घर में ते महंगे महंगे लेके आ रहे हैं। मैया जे बारो धरा दे, ये बारो बढ़िया लगेगो। कितनो सुंदर झांकी। अब ये सूरदास देख रहे हैं, कहां वल्लभ की कृपा से सूर देख रहे हैं, सूर की कृपा से मैं देख रहा हूं, और या व्यासपीठ के अनुग्रह से आप सब देख रहे हो। अब कोई चित्रकार बनावे, यशोदा जी श्रृंगार कर रही हैं किशोरी जी को, और यशोदा जी की ऐसे गोद में हाथ टेक करके मुख धर के और लाल जी देख रहे हैं, और यशोदा मैया के वह श्रृंगार को दर्शन कर रहे हैं। कितना सुंदर भाव। मैया ने फूल बतासे खूब सारी सब सामग्री लाई, किशोरी जी के पास धर दें, और आई हैं इतनी दूर ते बरसाने ते आई, लाली अब चली जा। लेकिन किशोरी जी गई। अब तो जो स्थिति श्याम सुंदर की है ना, पूरे दिन श्री किशोरी जी दिखे सब जगह, वही स्थिति यशोदा जी की है गई। अब तो वही दिखे। अरे लाला, तेरे ब्याह की बात चलाए दूं? कैसी भोरी सी, कैसी सुंदर सी लाली आई, वही तो तेरो ब्याह कराए दूं? ठाकुर जी तुम्हारा शर्म के मारे रजाई में घुस जाए भीतर। मैया तू मेरे मन की जान गई है, अब तू देर मत करे। गोपिन ते मंगल गबवाए दे। मैया तू तो गोपिन ते कह के मंगल गाने गबवाए दे, अब बस कराए दे। बाबा ते कह के मगवाए दे, चढ़वे को सुंदर घोड़ी। मैया अब तू मेरा ब्याह कराए दे बस। अभी अचानक ही सहज भाव से ये चर्चा आज प्रकट है गई है।